ममता काली जी, एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं मैं। इस तरह के बयान क्या दर्शाते हैं? किस तरह से, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो इसी तरह से करते रहते हैं, जब जब चुनाव में इनको लगता है हार सामने दिख रही है, इस तरह के बयान दे देते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। धन्यवाद मृदुल जी। आज का जो विषय है ना वो बहुत संवेदनशील है और मैं आज यहाँ पर एक माँ भारती की बेटी होने के नाते नाते, एक वायु सैनिक की पत्नी होने के नाते भी बैठी हूँ। 35 साल इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर पायलट के तौर पर मेरे हस्बैंड ने माँ भारती की सेवा करी है और आज मैं इस प्रकार का बयान जब एक राजनेता के मुंह से सुनती हूँ तो दिल छलनी हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने विवाह के पश्चात इतने सालों तक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर कभी भी ये भावना नहीं देखी। जो हमारी तीनों सेनाओं में एक बार चले जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वो माँ भारती के बच्चे होते हैं, सपूत होते हैं, बेटियां होती हैं, है ना। और आपके हमारी इस देश की रक्षा के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस अपने जीवन का कर देते हैं। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है, लेकिन इतनी मतलब ओछी और छोटी राजनीति आज कर दी गई है। इस प्रकार का बयान दे दिया गया है। सनातन को ये लोग गाली देते हैं, सुनते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं समाज के लिए नाप शनाप बोलते हैं। आज सेनाओं पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सेनाओं के अंदर ये तुष्टिकरण ला रहे हैं, सेनाओं के अंदर ये जात पात लेकर के आ रहे हैं। ये हृदय को छलनी कर देने वाला है। ये इस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति और इस तरीके की सोच नहीं चलेगी। और मैं तेजस्वी जी से ये बोलना चाहती हूं, आप राजनीति रंज के कीजिए, आप मुद्दों पर राजनीति कीजिए, पर हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं आपसे, कृपया सेनाओं को इस प्रकार से अपनी ओछी राजनीति के बीच में मत लाइए। आपको चुनाव के नाम पर जो करना है आप कीजिए। ये कोई तरीका होता है राजनीति के बीच में? आप सेनाओं को लेकर के आ रहे हो। कभी ये लोग सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बुला देते हैं, कभी ये जब सेना के साथ इनको खड़ा होने की बात होती है, इंडिया अलायंस को, सेनाओं का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं और आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मानी चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे सवाल करूंगा। डॉक्टर अजीज, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो खुद रक्षा मंत्री रहे, वो तो बेहतर इस बात को जानते हैं, आप तो उस पार्टी से आते हैं, और आज इस तरह की जब बात की जा रही है तब कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। इस सनातन, बार बार घूम फिर के सनातन पर क्यों आ जाते हैं डॉक्टर अजीज? इसके बाद आरपी सिंह सर आपके पास आ रहा हूं। जी मृदुल भाई, हाँ देखिए, हमारे नेता वो रक्षा मंत्री रहे हैं, वो सेनाओं को, सेना के मनोबल को और सेना की ताकत को वो समझते हैं। और मुझे यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है कि ममता काली जी बैठी हैं। इन्होंने कहा कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आज जो कुछ चल रहा या जो कुछ हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ है। निश्चित तौर पे आपको तकलीफ होना चाहिए, और आपको नहीं, पूरे देश को तकलीफ है। कि आप समझिए कि ये इसी सेना में जाने के लिए लोग कितनी तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। एक ख्वाब होता है इस देश की सेवा करने का, लेकिन इसी सरकार ने इन्हीं सेना के लोगों को कहां लाके खड़ा कर दिया। 4 साल की नौकरी, सिर्फ 4 साल, अग्निवीर। अब समझिए इस बात को, भावनाओं को समझिए, किस तरह इस सरकार ने आर्मी की भावनाओं से खेलने की कोशिश की। ठीक है, आज 4 साल क्या होता, ममता काली जी इस बात को समझती होंगी कि कोई भी शख्स तैयारी करके, इतनी मेहनत करके 4 साल के लिए नौकरी के लिए जाएगा जवानी के आलम में, डॉक्टर अजीज, उसके बाद उसकी नौकरी 4 साल बाद खत्म। सुनिए बिरदुल जी, बड़ा सेंसिटिव इशू है, बात करने दे मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल सेंसिटिव बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट यहां पर रखना चाहता हूं, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं, आप कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि सुनिए तो सर, मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू करना। क्योंकि सर, जब अग्निवीर योजना आई और बड़ा प्रदर्शन हुआ अग्निवीर को लेकर पूरे देश में, उसके बाद मैं दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि सेना के ही बड़े बड़े अधिकारी आए, उस प्रदर्शन के बीच में ऐलान किया गया कि हम भर्ती चालू करेंगे। तो सेना के अधिकारी आते हैं, सेना की तरफ से बयान दिया जाता है, तो क्या ये योजना, आप कंटिन्यू करिए, इसी पर मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि सेना के अधिकारी भी हैं इसमें। तो बहुत, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप तो इतने बड़े चैनल को इस समय देख रहे हैं, आप जानते हैं, कह रहे साहब करेंगे। अरे क्या करेंगे, हमने तो कर दिया ना जो करना था, अग्निवीर में भर्ती कर दिया और आपने रूल बना दिया, कानून बना दिया। साहब, उन नौजवानों से तो पूछो जो तैयारी करते हैं, आप उनके दिल से तो पूछिए। और ममता काली जी को इस पर सवाल रखना चाहिए, बीजेपी से सवाल करना चाहिए, गंभीर बात कि 4 साल की नौकरी, उस पर बीजेपी मौन। ठीक है, मकसद क्या है? पहला, एक मिनट, मैं आरपी सिंह साहब के पास आज आखिर में ही जाऊंगा। मैं सुनिए डॉक्टर अजीज खान, आपने बहुत मुद्दे की बात की है, और मृत्युंजय तिवारी भी इस वक्त मेरे साथ आ गए। आरपी सिंह साहब, सबका जवाब आपको इकट्ठा देना होगा। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा लेट हो गए,
लेकिन तेजस्वी जी के बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना में भी हिंदू मुसलमान देख रहे हैं आप, सेना में तो हर सेवा करने वाला मां भारती का सपूत है, भारतीय है, वहां हिंदू मुसलमान क्यों? मृत्युंजय जी। देखिए, हिंदू मुसलमान करने वाले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो ये कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में है, हैट्रिक पर ब्रेक लग रहा है, तो वो डरा रहे हैं लोगों को वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। तो उसी पर तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सनातन धर्म और हिंदू खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में है। आरपी सिंह साहब, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोग हमारे सनातनी हैं, सनातन धर्म से हैं, तो फिर इस देश को क्यों खतरा होगा? आखिर प्रधानमंत्री जी ये क्यों डरा रहे हैं लोगों को? मैं इसका जवाब, वोट के खातिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस स्तर पर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं कि आप बात कीजिए ना कि 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, आप बात कीजिए ना कि आपने 10 वर्षों में कितना नौकरी दिया, ये बताइए। महंगाई क्यों चरम पर है? 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी बढ़ी हुई है, और बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात नहीं करके आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं मृत्युंजय जी। आरपी सिंह साहब, आखिरकार प्रधानमंत्री जी, मृत्युंजय जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं आरपी सिंह साहब। मैं उन्हें चर्चा में ले आ रहा हूं, फिर आपको मौका दे रहा हूं। उनका जवाब, उनको चर्चा में ले आता हूं, बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं वो। लाइए चर्चा। हाँ, आरपी सिंह साहब, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कुर्सी खतरे में है आप लोगों की, तो बेचैन हो, कुर्सी खतरे में है आप लोगों की। चलिए, ये तो समय बताएगा किसकी कुर्सी कहाँ खतरे में है। जिसने सेवा की लोग उसको आशीर्वाद देंगे, जिसने 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया लोग उसको आशीर्वाद देंगे, जिसने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया उसको आशीर्वाद देंगे लोग, जिन्होंने 4.25 करोड़ घरों तक, सॉरी 14.5 करोड़ घरों तक। वो कह रहे हैं आप लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं जिन्होंने सिंह साहब। 4 करोड़ मेरी मैं आ रहा हूँ सर, सब पे आ रहा हूँ, एक सब पे टच कर दूंगा मैं, और इनके हिंदू मुस्लिम वाले इशू को भी टच कर दूँ। मैं तो इन्हीं का मैनिफेस्टो निकाल रहा था, ये जो जिहादी मैनिफेस्टो है ये निकाल रहा था मैं, अभी इस पे भी आता हूँ। परंतु देश के अंदर अगर 4.25 करोड़ जाने क्यों गई, सिर्फ मकान मिला, पर बताइए, आगे 3 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला। टोका नहीं आपको किसी को, मैंने बीच में बोलिएगा मत। मृत्युंजय जी, उन्होंने टोका नहीं, मैं आपको समय दूंगा काउंटर करने का। आप हाथ उठाइए, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। कंप्लीट करिए आरपी सिंह साहब। मुद्दे पर ना बात करेंगे, इधर की कहानी सुनने थोड़े बैठे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं सुन लो जरा, 30 सेकंड दे देता हूं, उसके बाद दूंगा समय आपको। बोलिए आरपी सिंह साहब। देखिए, देखो सच कितना चुपता है। मतलब मैंने इनको एक को नहीं टोका, मैं अभी ये बात शुरू नहीं करी, शुरू हो गई है। तो जिन लोगों को लाभ मिला, 10 करोड़ लोग बहनों को अगर गैस का चूल्हा मिला तो वो भरपूर आशीर्वाद देंगे। परंतु जरा हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, इनका ये जो मैनिफेस्टो है, सो कॉल्ड मैनिफेस्टो, मनोहर पोथी मत पढ़ाइए आरपी सिंह साहब, नंबर 8 पे जरा पढ़ लिया जाए क्या कह रहे हैं ये लोग।